नमस्कार एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। आज मेरा लेक्चर 1 है जिसमें हम लोग आज डायरेक्ट एक टॉपिक को शुरू करेंगे। थोड़े दिन बाद हम लोग सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा पैटर्न उल्टा है, फिर भी आपको समझ में आएगा। हमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में जो टॉपिक पढ़ने हैं उसमें टोटल एक पेपर के 2 पार्ट हैं। पेपर एक ही है लेकिन पार्ट 2 है, जिसमें पहला पार्ट जो है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस। आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 2 से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज। क्या नाम है सर? तो इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में हमें बहुत सारी बातें पढ़नी है। धीरे धीरे हम लोग बेसिक से लेकर एक अच्छे लेवल तक हम लोग इनफाइनाइट सीरीज को ले जाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनफाइनाइट सीरीज का रोल मुझे लगता है कि आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, एक तो एकेडमिक एग्ज़ाम, दूसरा आपका जो भी कंपटीशन है उसमें भी बहुत अच्छा रहता है। तो आइए बिना किसी बात के हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, यानी पहला चैप्टर, जिसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज। तो देखते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज होती क्या है। तो हम पढ़ना हमें क्या है, तो हमें पढ़ना है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज। तो जानने की कोशिश किया जाए कि इनफाइनाइट सीरीज होती क्या है। अगर उसको देखा जाए ध्यान से, तो अगर कोई सीरीज है, कोई भी अगर सीरीज है जिसमें जिसका टर्म जो हो वो इनफाइनाइट हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीरीज। यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि अ सीरीज इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज if it's have it's have it's have infinite number of terms. It's have infinite number of terms. इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई सीरीज यू लूँ और यू बराबर में लिखा 1+2+3+4+5+so on +n+so on। तो जो ये सीरीज है ये इनफाइनाइट सीरीज है। उसका रीजन ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है? इनफाइनाइट है। हमें नहीं पता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। हम ये नहीं कर सकते इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, 12 है, 13 है, हमें नहीं पता है। तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे सर? ऐसे सीरीज को हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज। क्या कहेंगे सर? तो इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। अब थोड़ी सी बात को देखा जाए, अगर मैं दूसरी कोई सीरीज लूँ U1 या VN, कोई मैं अगर सीरीज लूँ VN, तो VN बराबर अगर मैं लिखूँ 1+2+3+4+5, तो अगर ये ऐसी सीरीज लिखूँ तो ये सीरीज जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? फाइनाइट सीरीज कहलाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने हैं? 5 है। क्लियर है? तो हम लोग जिस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स हो उसे क्या कहेंगे हम लोग सर? उसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज। अब थोड़ी बातों को समझना है। सबसे पहले देखा जाए कि इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un, या सिंपली हम लोग कहीं कहीं सिग्मा un भी लिखते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सीरीज का ये क्या है? इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं सर? डिनोट करते हैं। अब देखिए, इनफाइनाइट सीरीज में जो हमें पढ़ना है उसमें हम लोग पढ़ना है नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यानी जो टर्म्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है? हम लोग धीरे धीरे अपना बेस बना रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हमें बहुत बखूबी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए थोड़ी सी और बातें हम लोग जानें। याद करिए आप लोगों ने
एक चैप्टर पढ़ा था एपी, जीपी और एचपी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे। इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं एपी और जीपी का यूज है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखा जाए, अगर मैं एपी जीपी की बात कर रहा हूँ तो आपको पता होगा कि आप लोगों ने वहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था, पार्शियल सम। पार्शियल सम, तो थोड़ा देखें ये पार्शियल सम, सॉरी, पार्शियल पार्शियल सम। तो थोड़ा समझा जाए कि वो पार्शियल सम क्या होता था। मानिए मैंने एक सीरीज लिया ए एन, ठीक है, ए एन बराबर है ए वन, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस सो ऑन ए एन प्लस सो ऑन। अब थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, पार्शियल सम क्या होता है। पार्शियल का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि इसमें से किसी का भी मतलब कितने भी टर्म का, 3 टर्म का, 4 टर्म का, 5 टर्म का, हम लोग क्या ले लें, सम ले लें, तो पार्शियल सम कहलाता है। जैसे अगर मैं पार्शियल सम को एस से डिनोट करूं, तो एच टू अगर लिखूं, तो एच टू का मतलब ये हुआ कि सम ऑफ 2 टर्म्स। तो सम ऑफ 2 टर्म्स क्या होगा, ए वन प्लस ए टू। अगर मैं एस थ्री लिखूं, तो एस थ्री का मतलब क्या हुआ, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। ठीक है, अगर एस फोर की बात किया जाए मेरे लाल, तो क्या हुआ, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर। सिमिलरली अगर हम एस एन की बात करेंगे, एस एन की, तो आप कहेंगे सर ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस सो ऑन, कहाँ तक, ए एन तक। ठीक है, कहाँ तक, ए एन तक। तो ये क्या कहलाएगा, पार्शियल सम कहलाएगा। पार्शियल सम का फार्मूला आपको सबको पता था, एपी के लिए कुछ अलग होता था। एपी के लिए आपको अगर पता हो तो एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था, याद आ रहा है कुछ। और जीपी के लिए भी 2 फार्मूले होते थे, जब आर इज लेस देन वन और आर इज ग्रेटर देन वन। ये दोनों फार्मूले भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक है, तो पार्शियल सम क्यों बताया, इसका यूज थोड़ी देर में हम करने वाले हैं, इसलिए बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा होगा कि कब सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट कहलाएगी। तो मैंने लिखा क्या, कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज है तो कब वो कन्वर्जेंट कहलाएगी, उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज है तो हमने लिया लेट सिग्मा एन बराबर, एन बराबर, मुझे थोड़ा सा इस पे आदत नहीं है तो उसको थोड़ा सा 1-2 दिन एडजस्ट करिए, उसके बाद हो जाएगा सब। ठीक है, तो क्या लिया मैंने भाई, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to infinity यू एन बी अ इनफाइनाइट सीरीज। हमने लिया कि एक यू एन जो है वो क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो ये इनफाइनाइट कब कहलाएगा, इफ, अगर इसका पार्शियल सम लिया जाए, इफ पार्शियल सम ऑफ nth टर्म, अगर इसके nth टर्म का पार्शियल सम लिया जाए, दैट इज, क्या होता है nth टर्म का पार्शियल सम, एस एन। अगर एस एन की हम लोग लिमिट लें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एस एन इज इक्वल टू फाइनाइट। अगर एस एन बराबर फाइनाइट आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे लाल, फाइनाइट आ रहा है, तो फाइनाइट का मतलब कि भाई इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 0 कुछ भी हो, तो क्या कहलाएगा भाई साहब, अगर यहाँ पे फाइनाइट आ गया तो आप कहेंगे कि सीरीज हमारी जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। अब थोड़ी सी बात समझना है, माना कि जो ये फाइनाइट नंबर है, हमने लिया लेट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमने लिया लेट लिया लेट फाइनाइट नंबर इज एस। हमने माना कि जो फाइनाइट नंबर है वो क्या है, एस है। देन तो क्या होगा मेरे बच्चों, जो हम लोगों ने लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन निकाला,
वो एस एन किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे एस के बराबर होगा। ये जो एस होता है ये कहीं ना कहीं सम ऑफ सीरीज होता है, ये एस जो होता है सम ऑफ सीरीज ही होता है। तो ये बहुत ही अच्छा नोट है कि जो हम लोग लिमिट निकालेंगे और जो फाइनाइट नंबर आएगा वही जो होगा हमारे इनफाइनाइट सीरीज का क्या होगा, सम होगा। जो एस होगा वही हमारा क्या होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होगा। क्लियर है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। आगे हम लोग जब जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको नई नई चीज़ें जो हैं वो पता चलती जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो मैंने बताया ये बात, आगे बढ़ते हैं जरा। अब थोड़ा सा देखिए, अगला हमें जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है, वो हमें पढ़ना है भाई साहब डाइवर्जेंट सीरीज। तो डाइवर्जेंट सीरीज क्या होता है उसको हम लोग ध्यान से देखा जाए तो अगला हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज क्या होता है, सारी बातें जो पीछे लिखी है वही रखेगी। इसमें क्या होगा, अगर उस सीरीज का पार्शियल सम लिया जाए यानी पार्शियल सम का लिमिट निकाला जाए, लिमिट एन टेंस टू सॉरी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, तो ये एस एन बराबर जो होगा या वो माइनस इन्फिनाइट है और प्लस इन्फिनाइट है। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो जो हमारी सीरीज होगी वो क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज कहलाएगी। जो सीरीज क्या होगी कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज कहलाएगी। एक और सीरीज होती है उसको भी जान लें, ऑक्सीलरेटरी सीरीज। ऑक्सीलरेटरी सीरीज, ऑक्सीलरेटरी सीरीज का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी सीरीज जिसके अगर पार्शियल सम का, इसके दो डिफिनेशन में लिख सकता हूं, तो एक डिफिनेशन देखिए ध्यान से, ऐसी सीरीज जिसकी अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी निकालें एस एन का, तो वो जो होगा वो ना तो फाइनाइट हो ना नॉर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन करें तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी हो। अगर ये दोनों नहीं है यानी कि कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट नहीं है, तो हो सकता है वो क्या होगा, ऑक्सीलरेटरी होगा। क्या होगा, ऑक्सीलरेटरी होगा। ऑक्सीलरेटरी में क्या होता है कि सीरीज की जो वैल्यू होगी वो किन्हीं दो वैल्यू के बीच में ऑक्सीलेट करेगी, किन्हीं दो वैल्यू के बीच में ऑक्सीलरेट करेगी। जैसे मानिए मैं एक सीरीज लिखता हूँ, मैंने लिखा एक सीरीज एन टेंस टू वन टू इन्फिनिटी माइनस सॉरी माइनस, अरे यार, माइनस वन के पावर एन माइनस वन, ये मैंने सीरीज लिखा। तो ध्यान से देखिए, अगर एन बराबर वन रखेंगे, एन बराबर वन से शुरू किया जाए तो वन माइनस वन मतलब जीरो, माइनस वन के पावर जीरो का मतलब क्या होगा भाई, किसी पावर का जीरो का मतलब होता है वन। फिर आगे बढ़ा जाए, जब आप यहाँ पे टू रखेंगे तो टू माइनस वन, जब यहाँ पे आप, एक मिनट, जब यहाँ पे आप टू रखेंगे, अरे यार, जब यहाँ पे टू रखेंगे टू माइनस वन मतलब वन होगा, तो माइनस वन के पावर वन का मतलब क्या होगा, माइनस वन। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, आप थ्री रखेंगे, थ्री माइनस वन क्या होगा, माइनस वन के पावर स्क्वायर, माइनस वन के पावर स्क्वायर का मतलब वन। फिर आप ऐसे ही रखेंगे तो माइनस वन, और फिर आप रखेंगे तो प्लस वन, फिर आपका आएगा माइनस वन, और इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। आप देखिए ध्यान से, तो इसकी वैल्यू दो, किन्हीं इसकी जो एस एन की वैल्यू है वो किन्हीं दो वैल्यू के बीच में क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी। अगर मैं केवल एक टर्म लूँ यानी एस वन लूँ, ध्यान से देखिए, तो एस वन वैल्यू कितनी आएगी, वन। लेकिन मैं एस टू लूँ तो कितनी आएगी, आप कहेंगे सर जीरो। अगर मैं एस थ्री लूँ तो ध्यान से देखिए, फिर कहेंगे आप वन आएगा, भाई वन माइनस वन कट जाएगा, बचेगा वन। और फिर आप एस फोर लेंगे मेरे बच्चे तो आएगा जीरो। ध्यान से देखिए, तो किन किन दोनों वैल्यू के बीच में ऑक्सीलेट कर रही है, तो आप कहेंगे सर जीरो और वन के बीच में क्या कर रही है, ऑक्सीलेट कर रही है। तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीलेटरी सीरीज कहेंगे। ऐसे सीरीज को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीलेटरी सीरीज कहा जाएगा। तो इतनी बात आपको पता चली। अब थोड़ी सी बातों को देखा जाए, कुछ बेसिक बातें सीखा जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक बात क्या सीखनी है हमको, कि हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फानाइट सीरीज। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, इन्फानाइट सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग।
इनफाइनाइट सीरीज में जो हम लोग लिमिट लेंगे, लिमिट जो लेंगे वो क्या होगा, हमेशा n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। लिमिट जो होगा हमेशा क्या होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ध्यान समझना है कि जब भी n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो हमें कोशिश क्या करनी है कि n अगर है तो n को नीचे बनाया जाए। क्या कोशिश करना हमको कि n को नीचे लाया जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, तो जैसे अगर आप देखें तो अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो हम क्यों n को नीचे ला रहे हैं, इसलिए हम n को नीचे ला रहे हैं क्योंकि अगर हम 1/n करेंगे और n नीचे होगा तो 1/infinity होगा, और 1/infinity की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि n को नीचे लाया जाए, जितनी कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि हर क्वेश्चन में n नीचे आ जाए, कोशिश करनी है। अगर n नीचे आ गया तो हमारा काम जो है बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर n नीचे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमने पूरी कोशिश कर ली, डायरेक्ट रख देंगे। अगर n ऊपर है, ठीक है, मानिए कोई क्वेश्चन अभी मैं बताता हूँ, अगर n ऊपर है और n टेंस टू इन्फिनिटी, n ऊपर है तो भाई उसकी लिमिट निकल रखेंगे तो इन्फिनिटी आएगी। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे बात करूं तो एक एक दो क्वेश्चन देखा जाए ध्यान से तो आपको बातें समझ में आएंगी। सॉरी, क्वेश्चन देखिए थोड़ा ध्यान से। मानो एक मैंने क्वेश्चन लिखा है लिमिट निकालने के लिए कि आप फाइंड करिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन n। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि आप लोग ये कोशिश करेंगे कि n जो है हमेशा नीचे हो। यहाँ n नीचे है लेकिन यहाँ ऊपर है, थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगा। तो n आप कॉमन लीजिए जरा ध्यान से, n क्या कीजिए कॉमन, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो बचेगा 1+1/n। ठीक है, नीचे क्या बच्चा बच्चे, n, n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे कैंसिल होगा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आप रखेंगे तो होगा 1+1/n। ठीक है, और यहाँ जैसे n रखेंगे तो होगा 1, जैसे इन्फिनिटी रखेंगे n बराबर तो 1/infinity दैट इज 0। मैं ये बार बार बताऊंगा नहीं, आपको जानना है, मैं थोड़ी सी बेसिक बातें बता रहा हूँ। तो ये 0 हो जाएगा, 1+0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो हम लोग पूरी कोशिश ये करेंगे मेरे लाल मेरे बच्चों कि हम लोग नीचे क्या करें, 0 बनाएं। अगर हम लोग नीचे 0 बनाने में कामयाब हो गए तो आधे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि जितनी बातें मैं बताई थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। चलिए आगे जो हमें पढ़ना है, एक सीरीज के बारे में पढ़ना है, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, आप लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखे होंगे, तो ज्योमेट्रिक सीरीज थोड़ा सा ध्यान देखिए। अगर कोई सीरीज है, इसको थ्योरम भी कर सकते हैं। अगर थ्योरम के पॉइंट ऑफ से पढ़ा जाए तो ये थ्योरम भी है। क्या कहता है ये कि अगर कोई सीरीज है, लेट अ सीरीज सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n r के पावर n-1, देन पहला कहता है कि सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। व्हेन, कब, r इज लेस देन 1, जब मॉड r जो होगा लेस देन 1 होगा। मॉड r का मतलब क्या है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका मतलब हुआ कि r की वैल्यू जो होगी -1 से बड़ी होगी, लेकिन 1 से क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन 1 से क्या होगी, छोटी होगी। 1 से क्या होगी, छोटी होगी। पहला ये कहता है। दूसरा ये कहता है कि सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट। यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट हमें एक मिलेगा, सॉरी कन्वर्जेंट हो चुका था, डाइवर्जेंट। सीरीज इज डाइवर्जेंट। कब डाइवर्जेंट होगा, व्हेन r इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तीसरा ये कहता है सीरीज ऑक्सिलेट बिटवीन 0 and 1, 0 and 1 when
आर इज इक्वल टू -1, when r इज इक्वल टू -1। और चौथा एक आता है कि सीरीज ऑक्सीलेट बिटवीन -∞ टू इंफिनिटी माइनस -∞ एंड इंफिनिटी when r इज लेस देन -1। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 4 पॉइंट है कि अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज जो होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। कब? जब r इज लेस देन मॉड r इज लेस देन 1, दैट इज -1 से बड़ी वैल्यू हो, लेकिन r जो है 1 से छोटी हो। दूसरा बात कहता है कि r जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, तो सीरीज जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तीसरा ये कहता है सीरीज ऑक्सीलेट करेगी किनके किन दो नंबर के बीच में, 0 और 1 के बीच में, जब r इज इक्वल टू -1 होगा। तीसरा ये कहता है कि सीरीज जो है ऑक्सीलेट करेगी बिटवीन -∞ एंड इंफिनिटी, जब सीरीज जो होगा, जब r जो होगा वो क्या होगा, लेस देन -1 होगा। ठीक है, इतनी बात बताई गई। अब थोड़ा सा इसके बारे में इसको प्रूफ करने से पहले कुछ बातें मैं ऊपर बताना चाहता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, या अगले पेज में बता दूं तो उसको ध्यान नोट करिए। अगर कोई सीरीज जीपी में है, जीपी में, तो सम ऑफ टर्म एसन आपको पता होगा। एसन दो कंडीशन होती थी, एक कंडीशन होती कि r इज लेस देन 1, और दूसरी एसन कंडीशन होती थी कि r इज ग्रेटर देन 1। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे एसन फार्मूला होता था a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, यहाँ क्या कंडीशन होती थी कि a r की पावर n -1 अपॉन r -1। ठीक है, ये क्या था, पार्शियल सम का फार्मूला था, किसमें, जीपी में। और एक फार्मूला था इन्फिनिटी टर्म का, जो क्या था, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, एक ये था a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये तीन फार्मूला आप लोगों ने पढ़कर आया है। थोड़ी बहुत बातें और जान लीजिए कि अगर कहीं लिमिट एंड टेस्ट, ये सब नोट है, नोट करके लिख लीजिएगा कृपया करके। अगर आप इसी तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत प्यारी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। नोट है, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, x के पावर n है, तो ये क्या होगा, 0 होगा। कब? when n इज लेस देन 1, या मॉड n इज मॉड, एक मिनट, n के नहीं, मॉड x होगा यहाँ पे, when मॉड x इज लेस देन 1। पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट ये कि यही जो होगा इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। जब यही जो होगा वो x जो होगा अगर ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है, जब x लेस देन 1 होगा तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन का पार्ट होगा। मॉड x है, मॉड x का मतलब -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। तो -1 से बड़ा होगा तो भाई मतलब कुल मिला के एक पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, जैसे करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर आप देखें तो 1 छोटा 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/4 होता है, और इसके पावर n है ना, इसके पावर n है। इस एग्जाम्पल को मैं बता रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे n नीचे आ जाएगा, यहाँ भी n नीचे आ गया, और यहाँ भी n क्या होगा, आप कहेंगे सर नीचे आ गया। जैसे नीचे आया तो 1/∞ दैट इज 0, ये भी 1/∞ दैट इज 0, ये भी 1/∞ दैट इज 0 हो जाएगा। इसकी बात की जाए तो भाई 1 से बड़ा हो गया ना, तो भाई ऊपर ही रहेगा, 2, 1.5 कुछ भी ले लें, ये ऊपर है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ऊपर होगी। ठीक है, मैक्सिमम क्या, पूरी पूरी 3 के पावर n, 2 के पावर n, 4 के पावर n। अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है मेरे लालियों, n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो किसी की पावर इन्फिनिटी है तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पूरा खेल क्या है, मैं बताया था शुरू में ही इनफाइनाइट सीरीज में कि आपको नीचे इन्फिनिटी रखना है। ठीक है, तो मैंने ये इतनी बातें बताई, आशा करते हैं आपको समझ में आई होंगी। और जो हमारे पिछले पेज में हमारा थ्योरम है ये ज्योमेट्रिक सीरीज का, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करते हैं करने की। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ करेंगे, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ये सारी बातें जो है मैं मिटा दूं।
चलिए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, पहला नंबर प्रूफ कि लेट हमारे पास जो सीरीज है पहले उसको देखा जाए क्या है। तो आप देखिए जो सीरीज है, सिंस सिंस गिवन दैट, हमें जो सीरीज गिवन है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n आर के पावर n-1। यहाँ इन्फिनिटी होगा, सॉरी यहाँ पे इन्फिनिटी है। ये हमें सीरीज क्या गिवन है। अगर आप ध्यान से देखिए आर बराबर 1 रखेंगे, भाई समेसन है, खोलना है आपको। आर बराबर जैसे आप 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1-1 दैट इज आर की पावर 0, तो यहाँ हो जाएगा 1। प्लस आगे जैसे बढ़ेंगे आप, आर बराबर 2 रखेंगे तो 2-1 दैट इज आर, यानी यहाँ हो जाएगा आर। आगे बढ़ेंगे जैसे 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, अब 3 में से 1 गया 2 तो आर स्क्वायर। और इसी तरह यह क्या होगा मेरे बच्चों, आगे बढ़ता है चला जाएगा। और आप कहेंगे सर कहाँ तक जाएगा, तो सो ऑन आर की पावर n-1 और फिर इसी तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला लेते हैं, पहला प्रूफ कि हमने लिया लेट मॉड आर इज लेस देन 1। हमारा क्या है, आर जो है वो क्या है, लेस देन 1 है। अगर आर लेस देन 1 है तो होना क्या चाहिए, देखिए ध्यान से। तो होना ये चाहिए सर कि अगर इसका हम लोग एसन निकालें, क्या निकालें एसन, तो एसन क्या होगा। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ए बराबर 1 है, तो 1 इंटू, हमें अभी मैंने लिखवाया कि आर अगर लेस देन 1 होता है तो फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस आर के पावर n, ठीक है, अपान 1 माइनस आर। आप कहेंगे बिल्कुल सर आपकी बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ से होगा एस एन, यहाँ खोलिए जरा, तो होगा 1 माइनस आर माइनस, थोड़ा नीचे में लिख दूं जिससे आपको दिखे, तो यहाँ एस एन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/1 माइनस आर माइनस आर की पावर n, और फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आर। ठीक है, इतना आएगा। अगर देखा जाए ध्यान से तो आप थोड़ा आगे बढ़ें, अब हम निकालेंगे लिमिट। क्यों निकाल रहे हैं लिमिट, n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, मैं ये निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर इसलिए क्योंकि आपने लिखवाया कि अगर कन्वर्जेंट सीरीज होगी तो उसके पार्शियल सम का अगर लिमिट निकाला जाए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी किया जाए, तो कन्वर्जेंट सीरीज है तो फाइनाइट आएगा, डाइवर्जेंट है तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा, और ऑक्सीलेटरी है तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में क्या करेगा सर, ऑक्सीलेट करेगा। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ब्रैकेट देखिए, एक तो आपका आया है क्या, एक आपका आया है 1/1 माइनस आर, फिर आया माइनस आर की पावर n, और फिर आया है 1 माइनस आर, ये आया। ध्यान से देखिए, तो यहाँ n है क्या कहीं, तो आप कहेंगे नहीं, तो इस ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इस पर कोई भी लिमिट का इफेक्ट नहीं होगा। अगर n होता तो इफेक्ट होता, अगर n होता तो इफेक्ट होता, कई बार मैं बोल चुका हूँ, ध्यान से क्या, यहाँ होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आर के पावर n 1 माइनस आर, ठीक है। यहाँ पर आर क्या है, तो आप कहेंगे सर मॉड आर जो है वो लेस देन 1 है, और मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया कि अगर सर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो और आर के पावर n हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर आर जो है वो क्या है, लेस देन, मॉड आर जो है लेस देन 1 है। यही अगर मॉड आर ग्रेटर देन 1 होता तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती। ध्यान से देखिए, तो इसकी वैल्यू टोटल आई 1 अपान, इसकी वैल्यू आई 1/1 माइनस आर, माइनस क्या आया, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 0, और 0 के अपान कुछ भी हो तो 0 ही होता है। तो इसको मैं पूरा काट सकता हूँ, वैल्यू आई 1/1 माइनस आर, ठीक है। और ये क्या है, तो आप कहेंगे सर फाइनाइट है, क्या है सर, फाइनाइट है। देन कहेंगे आप, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो क्या आई थी, फाइनाइट आई थी। अब थोड़ा सा बातों खुद देखिए, यहाँ से एक बहुत प्यारा रिजल्ट निकला हमें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो दोबारा इसको प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है।
फिर देखिए ध्यान से, यहाँ से हमारा एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकला। रिजल्ट क्या निकला? 1 - 1 - R। अगर मैं पीछे पेजों पे जाऊं तो मैंने एक बहुत अच्छी बात आपको लिखवाई थी, उसको देखिए जरा। एक मिनट देखिए, अगर मैं लिखवाया था कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीरीज है तो अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तो सम ऑफ सीरीज जो होगी वो ऐसी होती है। जो ये फाइनाइट वैल्यू है वही हमारा सम ऑफ सीरीज होता है। जो ये फाइनाइट है वही हमारा क्या होता है? सम ऑफ सीरीज होता है। मैं 3 बार बोल चुका, और देखिए कितना प्यारा रिजल्ट निकला। क्या निकला? वन, जो हमारा सम ऑफ सीरीज यानी एस इन्फिनिटी जो आप लोग निकालते थे, याद करिए फार्मूला, वो होता था 1 - R। यहाँ ए होता था, जहाँ पर ए जो है क्या है, वो फर्स्ट टर्म है। ए होता था यहाँ, याद आ रहा है आपको 12th, यहाँ ए होता था, ए जो होता था फर्स्ट टर्म है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है? तो आप देखिए, हम लोगों ने जो सीरीज लिया है, फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 - R आया है। 1/1 आया है। अगर वही ए लेकर करेंगे तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ ए का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो हो जाएगा। ये सब ए आएगा तो A/1 - R ही आएगा। तो देखिए एक बहुत प्यारा रिजल्ट निकला, जिसको हम लोगों ने क्या किया, देखा। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला कंप्लीट किया। क्या कंप्लीट किया? पहला हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट होगी जब मॉड आर इज लेस देन 1 होगा। अगला देखेंगे जब सीरीज जो होगी कब डाइवर्जेंट होगी, इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। हालांकि मैं आज प्रूफ कराने वाला नहीं था, मैं करा दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन जब तक नहीं लगाएंगे आपको इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। तो दूसरा देखा जाए ध्यान से, तो दूसरा क्या है? सीरीज इज डाइवर्जेंट। सीरीज को क्या दिखाना है आपको? डाइवर्जेंट दिखाना है। दिखा लीजिए, बहुत आसान है। यहाँ पर आपको ले लिया, लेट दिया है, क्या गिवन है थोड़ा वही देख लिया जाए। तो सिंस गिवन दैट हमें क्या है, गिवन है, और गिवन क्या है मेरे लाल? तो हमें गिवन है कि आर जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। तो या तो आप एक बार 1 लेकर कर लीजिए, ठीक है, या आर आर ग्रेटर देन 1 लेकर कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर दो केस इधर डिवाइड कर दे रहा हूँ। केस 1 है ना, केस 1 व्हेन आर इज इक्वल टू 1, और मैं यहाँ पे ले लिया केस 2 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1। अगर आर बराबर 1 है तो सीरीज हम लोगों ने निकाला था जो पीछे, वो था ये, याद करिए आप, यही था, +1 ऐसे सीरीज थी। तो जब आर बराबर 1 रखेंगे तो अगर ऐसा निकाला जाए, ध्यान से देखिए, तो होगा 1 +1 +1 +1 एंड सो ऑन 1। और ये 1 कहाँ तक होगा? n टाइम्स 1 होगा। तो अगर n टाइम्स 1 होगा तो Sn बराबर क्या होगा? Sn बराबर होगा हमारा क्या? n हो जाएगा भाई। एक बार n जो है, एक जो है वो n बार है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? n ही तो होगा। जैसे 2 अगर n बार है तो सबको अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा भाई साहब? 2n होगा, 2n होगा। ठीक है, तो Sn n आया। अगर आप इसकी लिमिट निकालें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, तो ये होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n। अब भाई साहब n है ना, n ऊपर ही है, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? इन्फिनिटी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो है वो आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 लेते हैं, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। तो थोड़ा इसको हम लोग ध्यान से देखा जाए कि जब r ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा। जब r ग्रेटर देन 1 होगा तो अगर आप इस सीरीज की ऐसा निकालेंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। कहेंगे सर ए r के पावर n-1 अपान r-1 होगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसा निकालें इसका, तो ए तो 1 है, छोड़ दीजिए, यहाँ होगा आर के पावर n-1, और यहाँ हो जाएगा r-1। और अगर इसकी लिमिट डायरेक्ट लिख दें हम लोग, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर हम ऐसा निकालें तो भाई साहब जो ऐसा आएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनाइट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आर के पावर n है। ध्यान से देखिए, आर के पावर n है, लेकिन आर जो है वो बड़ा है ना 1 से। और जब अभी मैंने नोट लिखवाया कि अगर कोई x है, एक नोट याद करिए कि अगर x की पावर अगर x के पावर n है,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है और x ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो इनफाइनाइट कहीं भी आ जाए तो इनफाइनाइट में से कुछ घटाइए जोड़िए कुछ भी करिए तो हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो इन दोनों केस में देखिए इनफाइनाइट आ रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होगा, व्हेन r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 देन जो ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, देन सीरीज इज क्या होगा भाई साहब, तो आप कहेंगे सर सीरीज जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई। ऑक्सीलेशन की देख लीजिए तीसरा पॉइंट, ये भी बहुत आसान है, कर लेंगे। आप एक मैं बता दूं, दूसरा आप कर लीजिएगा। एस एन बराबर क्या है, सॉरी जो हमारी सीरीज है वो क्या है, सीरीज हमारी जो है क्या है, देखिए ध्यान से। तो जो हमारे साथ हमारे पास जो सीरीज है वो है क्या, 1 + r का स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड प्लस सो ऑन, यही सीरीज है, r⁻n−1 एंड प्लस सो ऑन, ये सीरीज है। अगर r बराबर -1 रख दे भाई, तीसरे पॉइंट में यही कहा गया है, तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, r बराबर -1। अगर आप बच्चे r बराबर -1 रखेंगे तो ध्यान से देखिए 1 + -1 फिर +-1 का स्क्वायर फिर +-1 का क्यूब प्लस सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 + -1 ये आया, ठीक है, प्लस यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा -1 -1, फिर यहाँ क्या आएगा भाई, आगे ऐसे बढ़ेंगे तो 1, ठीक है। एसन की यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, एक होगी मेरे बच्चे 0, दूसरी होगी क्या 1। 0 को होगी जब n क्या लिया जाए, इवन लिया जाए, और 1 कब होगी, जब n इज ऑड, n को क्या ले लिया जाए, ऑड ले लिया जाए, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, ये जो हमारा थ्योरम था उसको प्रूफ कर लिया। हालांकि मैं थ्योरम प्रूफ कराने के मूड में नहीं था आज, इसलिए आज मैंने करा दिया कि कर लीजिए, थोड़ा बहुत जानिए। लेकिन हम लोग आने वाले समय में क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम को प्रूफ करना चालू कर देंगे। एक्चुअली होता क्या है, अभी आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, थोड़ी बहुत आपको इंटर की आदत है ना, क्वेश्चन लगाने की, क्वेश्चन लग गया आंसर देखे गणित हो गया, ऐसे गणित नहीं पढ़ते हैं। गणित के पढ़ने का अलग तरीका है, उसको अब आपको चेंज करना पड़ेगा। उसी को चेंज करने के लिए मैं पहले आपका तरीके से चलूंगा, उसके बाद फिर अपने तरीके में आपको ढाल दूंगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये थ्योरम प्रूफ किया कि अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ये होगा। अगर इसका कोई एग्जांपल लेना हो तो एक एग्जांपल ले लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मैंने एक सीरीज लिया n बराबर 1 to इन्फिनिटी 1/3n−1, ठीक है। ये हमारा क्या लिया है, हम लोगों ने एक सीरीज लिया। अब आपको बताना है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, क्या होगी, इस पे आपको डिस्कस करना है। तो अभी मैंने आपको केवल पार्शियल सम वाला तरीका बताया है, उसी पर आप लोग कंसंट्रेट करेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस सीरीज क्या है, अगर n बराबर 1 रखेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगर आप n बराबर 2 रखेंगे तो 2 माइनस सॉरी यहाँ 1 आएगा, अगर n बराबर 1 रखेंगे तो 1/3 पावर 0। एक तो बोर्ड चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। n बराबर जब 1 रखेंगे, ठीक है, तो जैसे 1 रखेंगे तो 1 - 1 दैट इज 1 होगा, क्योंकि 1 3 की पावर 0 का मतलब 1। आगे बढ़े 2 रखेंगे तो 1/3, फिर आगे बढ़ेंगे जैसे रखते जाएंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर आप एकेडमिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर एमसीक्यू में आ गया क्वेश्चन तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप देखिए ध्यान से कि r बराबर क्या है, तो आप कहेंगे 1/3 है, दैट इज लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो सीरीज क्या होगा, सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज क्या होगा, तो आप कहोगे मेरे लाल कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर आपको लगाने का शौक है तो लगा भी सकते हैं। लगा कैसे सकते हैं, ध्यान से देखिए, r बराबर 1/3 है, सीरीज कन्वर्जेंट है, कैसे लगाइए। सबसे पहले इसका एस एन निकालिए, तो एस एन क्या होगा a, तो a हो गया 1, ठीक है। 1 माइनस r, क्योंकि r बराबर 1/3 है, लेस देन 1 है, तो यहाँ होगा 1 - 1/3 की पावर n, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, अपान क्या होगा 1 - 1/3। आगे जब बढ़ेंगे आप तो यहाँ आएगा 1
माइनस 1/3 की पावर n। ठीक है, एक में से 1/3 घटाएंगे तो 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2/3, तो नीचे आएगा 2/3, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3/2, अगर आप कहें तो लिख दूँ। यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये होगा 2/3, और 2/3 हुआ इसका मतलब ऊपर जाएगा तो 3/2 होगा। तो ये आया कितना, 3/2, 1 माइनस 3 की पावर n। क्या आया, क्या है सर। अब लिमिट ले लीजिए, तो नेक्स्ट पेज में अगर लिमिट लें तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn। ये कितना होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn का मतलब क्या हुआ कि हमारे ख्याल से आया था 3/2, 1 माइनस 3 की पावर n, यही आया था। चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। जी सर, यही आया था। तो जैसे ही रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे तो 3/2 पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन यहाँ यहाँ देखिए ध्यान से, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो ऐसे लिख दीजिए, ये होगा 3 पावर इन्फिनिटी दैट इज 0। मैं बार बार लिखूंगा नहीं, किसी की पावर क्या है, नीचे है, n नीचे है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितनी वैल्यू आई, 3/2 आई। ठीक है, 3/2 का मतलब क्या आया, फाइनाइट आया, और जैसे फाइनाइट आया तो सीरीज क्या होगा, सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज जो होगा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। आशा करते हैं बात समझ में आई हो। और चेक करना, जैसे हम लोग रिजल्ट बताया कि जो ये फाइनाइट टर्म आता है यही सम ऑफ सीरीज होता है, तो भाई एस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, ए ना, 1 माइनस आर, तो ए का मतलब 1, भाई ए 1 है यहाँ पे, अभी आपने देखा था, देख लीजिए फिर से, ए क्या है, 1 है, और आर 1/3 है, तो -1/3, तो देखेंगे ध्यान से तो ये आएगा कितना, 3/2। ठीक है, तो ये भी रिजल्ट क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी करेंगे, कान चाहे ऐसे पकड़िए चाहे घुमा के पकड़िए, बात क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, इतनी बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए ये आपने समझ लिया। अब कुछ एक दो पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट करने की जरूरत है। तो एक और बात जाननी है, क्या जाननी है, तो वो जानना हमको पी टेस्ट है, तो उसको थोड़ा सा देख लिया जाए, पी टेस्ट को। तो पी टेस्ट क्या होता है, ध्यान देखिए, अगर कोई सीरीज है सिग्मा n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1/n के पावर p। ठीक है, तो ये जो होगा इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा। कब कन्वर्जेंट होगा, व्हेन n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, n इज ग्रेटर देन 1, एंड ये डाइवर्जेंट होगा। ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा व्हेन n इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिसका यूज हम लोग बहुत करेंगे आने वाले समय में, इसका हम लोग प्रूविंग भी पढ़ेंगे। अभी क्या है, इसका यूज है तो इसको थोड़ा सा जान लें। ठीक है, ये हमारा क्या है, पी टेस्ट है। कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 1/n की पावर 3/2, तो देखिए 3/2 है, तो 3/2 पी की वैल्यू यहाँ पे है क्या, 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1, देन सीरीज क्या होगा, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज क्या होगा, तो आप कहेंगे सीरीज जो होगा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल लें, 1/n की पावर 1/2, ये ले लें, तो p बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 1/2 विच इज लेस देन 1, और जैसे लेस देन 1 हुआ देन सीरीज इज, देन सीरीज इज क्या होगा बच्चे, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमको लगता है आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और आगे क्या चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कल कोशिश करेंगे कंपेरिजन टेस्ट और रेशियो टेस्ट पे पहुंचने का, जिससे और ज़्यादा क्वेश्चन वो लगा लें। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी डेली क्लास जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, आप पढ़िए, और अच्छा लगे तो कृपया इसे शेयर करिए। ठीक है, जल्द ही इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की भी क्लास चलेगी। ठीक है, हम लोग पूरी तरह से तत्पर रहेंगे आपको पढ़ाने के लिए, और
कृपया आप सपोर्ट करें, जिससे आने वाले समय में हम लोग आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर उपस्थित हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।